राजे को लिस्ट में जगह नहीं, न समर्थकों को टिकट। आलाकमान ने मन में राजे के लिए क्या बनाया है प्लान? न सीएम फेस घोषित, न चुनावों में उतारा। क्या बीजेपी ने कर लिया है राजे से किनारा? राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी। इस लिस्ट में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के नाम का न होना चर्चा का विषय बन गया। सियासी गलियारों में इस बात को लेकर पारा चढ़ा हुआ है कि वसुंधरा राजे को ना तो टिकट दिया गया और ना ही उनके समर्थकों को पहली लिस्ट में जगह मिली। माना जा रहा है कि पहली सूची में वसुंधरा राजे की बिल्कुल भी नहीं चली है। कहा यह भी जा रहा है कि राजे के तल्ख तेवरों को देखते हुए बीजेपी ने उनके समर्थकों को टिकट काट दिया। इसके बाद बीजेपी की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। इस लिस्ट में 29 चेहरे ऐसे हैं जो नए हैं और राजे के समर्थक भी नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि नए चेहरों को टिकट देकर बीजेपी वसुंधरा गुट को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। टिकट ना मिलने से क्या राजे की चुनावी डगर हो गई है मुश्किल? बीजेपी की पहली लिस्ट में राजे के समर्थकों का नाम ना होने से सियासत में कई सवाल तैर रहे हैं। हाल ही के हालातों को देखकर राजे की डगर कठिन होती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में राजे के विरोधी माने जाने वाले सांसदों को टिकट दिया और राजे को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। राजे के विरोधियों को टिकट देने के क्या मायने? सांसद दिया कुमारी को जयपुर की विद्याधर नगर सीट से टिकट देकर वसुंधरा के करीबी और निवर्तमान विधायक नरपत सिंह राजवी का टिकट काटा गया है। माना जा रहा है कि दिया कुमारी सीएम की प्रबल दावेदार है। इस तरह सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसे विरोधी नेताओं को पहली सूची में जगह दी गई। ये इस बात का संकेत है कि बीजेपी अभी भी राजे से खफा है और इसके साथ ही सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि राजे की डगर अब आसान नहीं। इसके इतर पर्दे के पीछे की कहानी के दूसरे पहलू को अगर देखा जाए तो सियासी सायानों का मानना है कि आलाकमान राजे को केंद्र की राजनीति में शिफ्ट करना चाहती है। हालांकि राजे का साफ तौर पर कहना है कि वो अपना राजस्थान नहीं छोड़ेंगे। ये भी माना जाता है कि राजस्थान में राजे को किसी की दखल अंदाजी कतई पसंद नहीं है और वहीं बीजेपी उन्हें केंद्र में शिफ्ट करना चाहती है। हालांकि इससे पहले बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की कमान सौंपकर ये साफ संदेश दे दिया था। लेकिन बीते दिनों राजे ने हाईकमान को चुनौती भी दी कि वो राजस्थान छोड़कर जाने के मूड में फिलहाल कतई नहीं है। शायद इसी बयान का खामियाजा वसुंधरा को मोदी की सभाओं में भुगतना पड़ा, जहां पूरी पार्टी ने उन्हें पूरे तरीके से साइडलाइन कर दिया। लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद अब सभी की नजरें वसुंधरा के अगले कदम पर है और इसके साथ ही सवाल ये भी कि क्या राजे को सच में केंद्र की राजनीति में अब शिफ्ट कर दिया जाएगा? लेकिन आपको क्या लगता है कि वसुंधरा राजे को केंद्र की राजनीति में अपने कदम जमाने चाहिए या फिर राजस्थान उनके लिए सबसे बेहतर है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।